तो क्लास 9th के हमारे सभी विद्यार्थियों, समय कम है और कम समय में अधिक अंक प्राप्त कराने के लिए मैं आ चुका हूं आपका अपना एनसीईआरटी कोचिंग। ठीक है, यहां से देख सकते हैं क्लास 9th का जो पेपर है अपन यहां पर पूरा सोल्व करेंगे बच्चों। एडमिट कार्ड के ऊपर जरूर देख लेना, स्टैंडर्ड आपके पास में लिखा हुआ है, तो समझ जाइए कि आपका ये पेपर है। और आपको पता ही होगा कि हमारे पास बेसिक पेपर है कि स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो चलिए क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों के लिए मैं यहाँ पर सोल्व कराने की कोशिश करूंगा। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती, ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी दो परिमेय संख्याएं होती ना, उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती। इंग्लिश मीडियम का इसके जस्ट नीचे बताएंगे 5 के बाद में, ताकि हिंदी मीडियम वालों का अलग समझ में आए और इंग्लिश मीडियम का अलग समझ में आए। स्किप कर लेना आप सीधा। ठीक है, बहुपद है पी एक्स इज इक्वल टू है 2x + 5 का शून्यक होगा। तो इसके शून्य कितने होंगे, देखो तो शून्यक निकालने का फॉर्मूला ये है कि अब यदि अपन ये सवाल लिखा नहीं है, इसके बराबर के उधर 0 कर दो, तो 2x + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x + 5 इज इक्वल टू 0। अब ये 5 जाएगा उधर, तो 5 जाएगा उधर, तो क्या बना, जल्दी बोलते जाओ, फटाफट बोलते जाओ। तो 2x बराबर -5। अब ये 2 जाएगा बटे में, इतना तो याद है नहीं क्योंकि गुना में है, तो गुना में है तो बटे में जाएगा, तो -5/2 उत्तर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का बोलो। यदि a + b + c इज इक्वल टू 0 है, तो a + b + c यानी कि फॉर्मूला ही है आधा। ठीक है, तो a³ b³ + c³ प्लस बराबर, ठीक है, यहाँ पर आपका कितना जाएगा, तो 3abc, 3abc आ जाएगा। आया समझ में, पक्का। चलिए, अब है आपका यहाँ पर 125 की पावर है -1/3, इसका मान कितना होगा। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर अपन यदि बात करते हैं 125 की, तो ये 125 को यदि आप इस तरीके से निकालोगे ना, ठीक है, तो इसमें देखो 2 से जाएगा ही नहीं, 2 छंगे 12 नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, इसमें तो याद ही नहीं, याद है फैक्टर करना। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने इसका फैक्टर करेंगे यानी कि गुणनखंड निकालेंगे, तो 5 दूने 10, 2 बच गया, पच्चम 25, फिर 5 से देंगे पच्चम 25, 5। अब कितना आया है, 5 की घात 3 आया, ध्यान देना है। कितना आया है, 5 की घात 3, ध्यान देना है, मैंने बार बार कह रहा हूँ, 5 की घात 3 आया। यहाँ पर देखो ऊपर घात कितनी इसकी, -1/3 है। अब इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना है, इसको नोटिस करो। तो ये बचा क्या है आपका, कि 5 की घात -1 है। और कोई भी संख्या यदि माइनस में रहती है, तो उसे प्लस करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसे 1 के बटे में लिखते हैं। तो 1 के बटे में यानी 1/5। ठीक है, तो नाउ आंसर कितना जाएगा आपका, 1/5। ठीक है, ये आपका आंसर रहने वाला, जो कि यहाँ पर आपका बा ऑप्शन राइट है। समय लगेगा, मैंने शुरुआत में कहा है, देखो मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, पर अपन कोशिश ना करें बहुत गलत बात है। और जो बच्चा डर रहा है, जो बच्चा अभी भी असली पेपर के लफड़े में पड़ रहा है, मतलब मत पछो, अरे मत पछो, कौन सा असली पेपर चाहिए तुमको, मैं दूंगा, मैं बैठा हूँ जब तक जिंदा हूँ, जब तक चिंता मत करो। तुम यदि मेरी जान भी मांग लोगे ना, तो हाजिर कर दूंगा, रियली बता रहा बेटा, मुझे सच्चा प्रेम है बच्चों से, मेरे सच्चा वास्तविकता बता रहा हूँ। अभी 10th की एग्जाम खत्म हुई, रियल बता रहा हूँ, आप वीडियो देखो, बिल्कुल मेरे को आंसू आ गए बेटा, है ना, क्योंकि देखो आप जिस समय अंतिम समय आप मेरे अंतिम पेपर रहेगा ना, आपके साथ भी ऐसे होगा। ठीक है, क्योंकि मैं ना दिल से जुड़ता हूँ बच्चों के साथ, दिल से, और दावे के साथ कहता मैं कभी कोई भी गलत काम नहीं करता। ठीक है, तो बेटा सपोर्ट की जरूरत है यार, बहुत सख्त जरूरत है सपोर्ट की, जानता जानता वीडियो को शेयर करना है ना। चलिए, इंग्लिश मीडियम का भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा, नीचे स्किप कर लेना तुम तो, कोई बच्चा है तो। 1/7 का दशमलव प्रसार है। देखिए 1.7 जो है उसका दशमलव प्रसार जो होता है ना, वो रहता है अशांत आवृत्ति। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, ध्यान देना है। एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, एक घात वाले को रेखिक, और दो घात वाले को यहां लिख दूं 2 घात। ठीक है, ठीक है भैया, बोलो जल्दी बोलो, 2 घात वाले को क्या कहेंगे, द्विघात। 3 घात वाले को क्या कहोगे, त्रिघात, जिस बहुपद की घात 3 हो। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आया, और जिस बहुपद की घात 0 हो, वो शून्य बहुपद कहलाएगा, ध्यान रखना है, ये भी रहता है। चलिए, ये तो हो गया। अब यहाँ से हमारे बच्चों का, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। अब थोड़ा सा बच्चों हिंदी मीडियम वाला आप स्किप कर लेना आगे। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे वो भी प्यारे बच्चे हैं,
उन्हें भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, तो आप स्किप कर लेना, है ना। हाउ मेनी रेशनल नंबर आर देयर बिटवीन टू रेशनल नंबर, मतलब हाउ मेनी रेशनल नंबर आर देयर बिटवीन रेशनल नंबर, मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर है, उनके दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो इन्फिनिट, यानी आपके अनंत हो सकते हैं, ठीक है, हो गया। द जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स, द जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इज, तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, ठीक है। द जीरो ऑफ नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो आपको मैंने ये ऊपर सोल्व कराया है, यहाँ से देखो कैसे कराया है कि ये देखिए, यदि कोई भी संख्या है, देखो यहाँ नीचे करूँ क्या फिर से, तो इसको बराबर के उधर जीरो करोगे तो ये आपका जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो 5 को उधर लेके जाओगे तो माइनस का होगा, और ये 2 को लेके जाओगे तो ये बटे में जाएगा, तो यानी कि देखो ध्यान दो, प्लस का तो उधर जाके हो गया माइनस में, और ये 2 जो है इंटू में है तो डिवाइड में जाएगा, तो माइनस का 5/2, ये बी वाला राइट रहेगा आपका। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, तो 3abc फॉर्मूला है ये तो, ठीक है। वैल्यू ऑफ 125 यानी 125 है की पावर है आपकी -1/3। देखो इसका फैक्टर आपको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फैक्टर। तो फैक्टर क्या होते हैं आपको याद है, फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा इसका फैक्टर ज्ञात करते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ से अपन करेंगे तो 5 से देंगे इसका, 5 2 जा 10, ठीक है। क्या बच गया आपका, 2 बच गया, 5 5 जा 25, फिर 5 से देंगे, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 1 जा 5, यानी कि 5 की जो डिग्री है वो कितनी आ गई है, 3 आ गई, 3 आ गई है। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो 5 की जो डिग्री आ गई है वो 3 आ गई, पर इसके साथ में यहाँ पर है पावर इसकी माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या है जल्दी बताओ, तो 5 की पावर बची -1, और कोई भी पावर यदि -1 है तो उसको प्लस करने के लिए 1 के बटे में लिख देते हैं, यानी कि उसको 1 को के अपॉन में लिख देते हैं, तो 1/5 यहाँ पर आंसर राइट रहेगा, ठीक है। आपको लगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो वास्तविकता बेटा शेयर करना है, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करना है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, इसका जो है आपका ये 5th वाला है, और 5th वाले के लिए आपका बी वाला राइट रहने वाला है। अच्छा 6 क्या कह रहा है आपका, ठीक है। मैं आपको 6 तरह के क्वेश्चन पेपर दूंगा, डरो मत, भले चाहे सेट ए आए आपके पास में, सेट बी आए, देखना पूरी वीडियो है, इस बात का ध्यान रखना है। ए पॉलिनोमियल विथ 1 डिग्री इज कॉल्ड, देखो जिसका आपके डिग्री जो है, ए पॉलिनोमियल विथ 1 डिग्री, तो डिग्री कितनी है, 1 है, तो 1 है तो उसे बोलते हैं लीनियर, ठीक है, क्या पढ़ते हैं उसे, लीनियर। अच्छा जिसकी पावर 2 है, डिग्री 2 है, नंबर ऑफ डिग्री 2 है, तो वो क्या कहलाता है आपका, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। और जिसका आपकी डिग्री 3 है वो कहलाता है क्यूबिक, याद रहेगा। और जिसकी डिग्री 0 है, ये भी ध्यान रखना है ना, वो क्या कहलाएगा आपका, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। बाकी वो आपका पूछा नहीं जाता, कभी कभी आ जाता है, ठीक है, रहेगा ध्यान इतना। आगे बढ़ा दे जुलूस, चलिए अब है अपना रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान में क्या कह रहा है वो देखो ध्यान से, देखिए किसी वर्ग अंतराल का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, देखिए किसी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु ही वर्ग चिन्ह कहलाता है, क्या कहलाता है, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। अच्छा अब इसको तुम्हें ज्ञात करने का फॉर्मूला मालूम नहीं मालूम है, मालूम है, देखो कैसे, मान के चलिए यहाँ 10 है, ये 10 से 20 वर्ग अंतराल रहता है ऐसे रहता, सुना नहीं सुना, तो इस वर्ग अंतराल की जो निम्नतम सीमा है, ये निम्नतम है, क्या है, निम्नतम है, ये क्या है आपकी इधर वाली 20 वाली, ये उच्चतम, ठीक है। और 10 प्लस 20/2 ये इसका फॉर्मूला होता है, निम्नतम प्लस उच्चतम, तो निम्नतम न्यूनतम भी बोलते हैं इसको, न्यूनतम
सीमा और अधिकतम सीमा दोनों को जोड़ के बट्टे में 2 का भाग दो तो अपने आप आपका वर्ग चिन्ह निकलता है। तो 10 ने 30 हो गया, तो बीच की जो आ गई बात वो कितनी आ गई, वर्ग चिन्ह 15। ठीक है, तो इसी तरीके से निकलता है। y = a का आलेख अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। देखो y के बराबर है तो आपका x अक्ष के समांतर होगा, इतनी बात तो याद रहेगी आपको। ठीक है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो कोण होते हैं। ठीक है, तो दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो कोण जो होंगे वो सम्मुख होंगे, आमने सामने होंगे, आमने सामने यानी कि सम्मुख। हो गया, चलिए आगे बढ़ाते जुलूस को। समान भुजाओं वाले दो वर्ग कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। वहाँ चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान और विकर्ण परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, क्या कहलाता है, वो कहलाता आपका सम चतुर्भुज या वर्ग। सम चतुर्भुज बोल दो या वर्ग बोल दो। दोनों में से कोई सा भी लिख देना है। सभी समकोण एक दूसरे के कैसे होते हैं, सभी समकोण मतलब जो 90 डिग्री का है वो एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का अब हिंदी मीडियम वाले स्किप कर लेना है। जब इंग्लिश मीडियम की बारी आए तो हिंदी मीडियम वाले, हिंदी मीडियम की बारी आती ये समझना चाहे तो समझ सकते, ताकि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहला क्या है कि द मिड पॉइंट ऑफ ए क्लास इंटरवल इज क्लास कॉल्ड है, तो इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, वो आपका क्लास मार्क। द ग्राफ ऑफ y = a इज ए स्ट्रेंथ लीनियर लाइन पैरेलल टू। ठीक है, तो एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब अगला क्या है आपका, यहाँ से जो तीसरा है इसके अंतर्गत आपका बेटा यहाँ पर हो जाएगा, भर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए बेटा ये मैंने आपको ऊपर समझाई भी दिया था, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले में क्लास मार्क आ गया है, ठीक है, दूसरे में एक्स एक्सिस हो गया, मैंने भर दिया वहाँ पर बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर बोल सकते हैं, यहाँ पर इक्वल टू जाएगा कि ऑल राइट एंगल्स आर ऑफ ईच अदर, तो इक्वल। ठीक है, याद रहेगा, ये चीज़ें कर सकते हैं आप आराम से, ये ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इन बच्चों के लिए, ठीक है, जल्दी जल्दी बता दिया है ना। चलिए आगे बढ़ें, कर पाओगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलिए यहाँ से हम जोड़ी की बात करते हैं, तो जोड़ी से आपको समझा देते हैं। देखिए 4 में 3 x का व्यकलन, देखिए ये 3x है, व्यकलन मतलब था घटाव, तो 4 - 3x। आयत एक क्या है, आयत एक तरह का क्या है, चतुर्भुज है। 3 व x का गुणनफल 6 है, तो यहाँ पर देखिए गुणनफल 6 है तो 3x बराबरी पे 6, ये यहाँ से थर्ड वाला। वृत्त का जो परिमाप होता है वो होती है वृत्त की परिधि, 70 डिग्री है एक, 70 डिग्री क्या है आपका, एक न्यून कोण है। 3 भुजाओं की जो बंद आकृति है उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं की जो बंद आकृति है उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। हो गया है, चलिए पहला जो रहेगा वो आपका रहेगा 4 - 3x, ये दूसरा हो गया है। 3x = 6 आ जाएगा, फोर्थ का आपका रहने वाला ये, फिफ्थ का आपका, और ये 6 वाला ट्राइंगल है। हो गया, हो गया, आगे बढ़े भैया। चलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 4 से एक वाक्य में उत्तर। देखिए बहुपद जो है 3x + 1 के शून्यक होंगे, तो देखो 3x + 1 के जो शून्यक होगा तो 3x + 1 = 0, तो नाउ आंसर आ जाएगा x बराबर -1/3। ठीक है, तो यहाँ से 1/3 राइट रहेगा। 24 प्रेक्षकों को 3-3 समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे, तो 8 समूह बनेंगे, 3-3 के समूह में। तो 8, 24 का 8 में भाग दो, 24 का 3 में दोगे तो 3 × 8 = 24, तो 8 समूह बनेंगे। बिंदु 4, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है,
तो बिंदु 4,5 जो है प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, किसमें? प्रथम। हो बिंदु 3,2 की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी ध्यान देना है, वाई अक्ष से है तो मतलब एक्स का मान बताना है, हैं? और यदि पूछे वो एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी तो वाई का मान बताना, उल्टा करना। अब यहाँ वाई अक्ष से बता रहे हो तो एक्स का मान बताओ, तो 3 हो गया है, ध्यान है। और यदि पूछ लेते एक्स अक्ष से तो ये पीछे वाला बताते फिर। इसकी माध्यिका जो निकलेगी वो माध्यिका कितनी निकलेगी? 4 निकलेगी, आप सब जानते ही हैं। इनको करके बटे में आपको 2 का भाग दे देना है। 3 असंक्रेक बिंदुओं से मिलकर बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो केवल एक। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये तीनों को अपन मिला के कितना वृत्त खींच सकते हैं? केवल जानना था, 1 हो गया। कर पाओगे? ये यहाँ से हमारे बच्चों के लिए हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भर दिया था थोड़ा सा समय बचाने के लिए। लट्टू एक गोलाकार ठोस आकृति है, तो लट्टू क्या है? एक गोलाकार ठोस आकृति है क्या? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से गोलाकार जो है आपकी आकृति नहीं है, थोड़ी सी तो बेटा ये गलत है, क्योंकि अपने को लगता है ऐसा कि लट्टू गोल है, तो लेकिन वो शंकु के आकार करेगा नहीं, रहेगा थोड़ा सा ऊपर से नीचे, ठीक है, तो इसलिए ये गलत बात है। बिंदु 1,3 समीकरण x प्लस वाई बराबरी पे 4 का एक हल है। देखो ये भागित नहीं, ये प्लस है, तो यहाँ से अपन एक एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है? 1 रखनी है। तो वाई की वैल्यू जो होती है, दूसरे वाली वाई की वैल्यू होती है, कितनी बारी बता दिया मैंने? 1 ने 3 कितना हो गया? 4, तो बिल्कुल सही बात है ये। किसी त्रिभुज के में अधिकतम 2 समकोण होते हैं, तो किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 समकोण नहीं हो सकते, क्योंकि 90 और 90 दोनों मिलके 180 हो गए, तो तीसरा का झक मारेगा क्या? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए ये फाल्स हो गया। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, इसने बोला 1,1, गलत बात है ये। किसी त्रिभुज की भुजाएं ए, बी और सी है, तो उसका अर्ध परिमाप जो होगा वो इतने सूत्र होगा, तो अर्ध परिमाप का सूत्र यही है, ठीक है। रिजु जो कोण होते हैं, रिजु कोण, उनकी जो माप होती है 360 डिग्री होती है। ध्यान रखना बच्चों, ये कॉन्सेप्ट को भी समझना है। रिजु कोण की जो माप होती है वो 180 डिग्री होती है, ना कि 360। हाँ, पूरे वृत्त की माप मान लो आप, ये चक्री चतुर्भुज की माप मान लो, वो होती है 360। ये आपका पहले वाला फॉल्स है, दूसरे वाला ट्रू है, थर्ड वाला फॉल्स है, फोर्थ वाला भी फॉल्स है आपका, फिफ्थ वाला ट्रू है और सिक्स वाला आपका फॉल्स रहने वाला है। कर पाओगे भैया? कर पाओगे? आगे बढ़ाएं। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए आप, यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट कर लेना इसको, आपको है ना। हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9, 10 हो गया। 9, 10 के बाद में ये यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12। समय बचाने के लिए हमारे बच्चों के लिए मैंने ये चीज़ें यहाँ पर देखिए। अगला जो पेपर उसकी मेरी जवाबदारी बेटा, मैथ्स से क्या होता है, इतना समय नहीं मिल पाता है कि इसको पूरा सॉल्यूशन अपन 6 से 23 तक का भी सॉल्यूशन करवाएं। इतना तो आप भी जानते हैं बच्चों, ठीक है। सपोर्ट करिए यार, बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है आप लोगों की, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ऐसा कंटेंट लाऊंगा ना, साइंस, सोशल साइंस और ठीक है IT जिन बच्चों के पास में है, घबराओ मत, मैं जब तक हूँ, जब तक आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। मेरी जवाबदारी यार बच्चों, यदि 100% गारंटी इंग्लिश का जो पेपर है उसके लिए भी पूरी जवाबदारी। यदि 1 नंबर का आउट चला जाए तो, पर बेटा मेहनत तो करनी पड़ती है यार, है ना। आप सोचते हैं कि नहीं एक पेपर देख के ही अपना काम हो जाए, तो एक पेपर में से पूरा, क्योंकि आप खुद ही विचार करो ना कि MP बोर्ड में 6 तरह के पेपर आ रहे हैं, तो कम से कम 4 पेपर तो करने ही पड़ेंगे। मेरे पास के जब जाके पूरे 6 पेपर फंसेंगे, गारंटी यार। OT क्वेश्चन तक भी आउट नहीं जाता बच्चों, पर आज देखो है ना, थोड़ा सा आप मेहनत करना है ना। मैं कभी भी देखो, ये रोजी रोटी बेटा इसकी सौगंध खा के कहता हूँ, कभी भी मेरा मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि यार बच्चों को फ्यूचर खराब करे, क्या है ना जाने क्यों लोगों के मन में यही होता है कि नहीं यार ये गलत जानकारी देते हैं, क्या देते हैं। पर हाँ, मैं देख रहा हूँ 9th वाले बच्चे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं बेटा, ईमानदारी से, और मैं भी आपको ईमानदारी से सारी चीज़ें समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। आप देखो भले ही मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, कई वीडियो को तो मैंने 30-30, 40-40 मिनट तक निकाला है, क्योंकि मेरे बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट देना है, और देना है तो बिल्कुल मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। बाकी इंग्लिश की जवाबदारी मेरी पूरी, मैं तरीका पूरा बता दूंगा, याद नहीं होगा जब भी क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, हो गया जी। आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। यहाँ से
हो गया पूरा। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है बच्चों, है ना।